क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपका एग्जाम में कि हाइगेंस के सिद्धांत पे या सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या। ठीक है, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के क्या अपवर्तन का व्याख्या। तो मान लिया जाए अपवर्तन तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वो अपना पथ से विचलित हो जाता है, अपना रास्ता से क्या होगा विचलित हो जाता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का अपवर्तन। तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करें क्योंकि एग्जाम का समय है। आप लोग का मान लिया जाए कि जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि इस पृष्ठ से क्या होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक तरंग ए बी मान लेते हैं। तरंग क्या है ए बी है, जो कि तिरछा आपतित हो रहा है और आपतित होके पृष्ठ के बिंदु ए को स्पर्श कर रहा है। जैसा कि कल भी परावर्तन में बताए थे, हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन, उसमें भी आप लोग लिए थे कि जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ था, और आज हम लोग ले रहे हैं जेड जेड डैश क्या है एक अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, और इस पृष्ठ पर एक तरंग ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। जब तरंग तिरछा आपतित हो रहा है तो सबसे पहले देखिए कहाँ पर स्पर्श किया, बिंदु ए पर। क्लियर है, ये तरंग जो है ए बी तिरछा आपतित हो रहा है जो t बराबर 0 समय में, यानी कि सबसे पहले कहाँ पर स्पर्श किया ए पर स्पर्श किया, और ये तरंग जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ये जो तरंग ए बी आप लिए थे, ये तरंग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसका बिंदु बी को देखिए ए डैश मान लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु, ये बिंदु को ए डैश मान लेते हैं। ये बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में कितना समय मान लेते हैं, टी समय। मान लिया जाए कि टी समय लगा बिंदु बी को कहां तक जाने में, ए डैश तक जाने में। प्रथम मीडियम में ये जो पृष्ठ था, अपवर्तक जो पृष्ठ था, इस पृष्ठ के ऊपर पहला माध्यम और इस पृष्ठ के दूसरे तरफ दूसरा माध्यम है। तो ये पहला माध्यम में मान लेते हैं कि तरंग का वेग मान लेते हैं कितना, v1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, v1। और समय लग रहा है b को कहां तक, ए डैश तक जाने में कितना समय ले रहा है, t समय ले रहे हैं। तो बी ए डैश बराबर क्या हो गया, बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, v1t। क्या हो जाएगा, v1t। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो पहला माध्यम में चाल कितना माने हैं, v1 माने हैं, और समय कितना लिया है, t समय लिया है। तो बी ए डैश बराबर क्या हो गया, v1t। कहीं कोई दिक्कत। और जैसे जैसे ये तरंग आगे की ओर बढ़ रहा है, जब तरंग आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में बताए थे कि जब तरंग किसी माध्यम में आगे बढ़ता है तो माध्यम के प्रत्येक कणों से वो टकराते हुए जाता है। जब टकराता है तो वो कण भी एक नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करता था, और वो नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करने के बाद क्या हुआ, तरंग स्रोत से नया तरंगिकाएं निकलेगा, जिसको कौन सी तरंगिकाएं कहते थे, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्लियर है। तो उसी तरह से जैसे जैसे ये तरंग जो ए बी जो तिरछा आपतित हो रहा था, जो सबसे पहले बिंदु ए को स्पर्श किया था, जो अपवर्तक पृष्ठ आप माने थे जेड जेड डैश, अपवर्तक पृष्ठ क्या था, जेड जेड डैश, और इसका बिंदु ए पर ही सबसे पहले टच किया था, स्पर्श किया था, और ये तरंग आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदु से क्या होगा, वो टकराते हुए जाएगा। तो सबसे टकराते हुए जाएगा तो सबसे क्या होगा, द्वितीयक तरंगिका नया स्रोत के जैसा व्यवहार करेगा सब कण। तो इसे क्या होगा, नया तरंग स्रोत के जैसा जब व्यवहार करेगा तो नई तरंगिकाएं का उत्सर्जन होगा, जिसको क्या कहते थे, द्वितीयक तरंगिकाएं। क्या कहेंगे, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो सबसे पहले कहां पर टच किया था, ए पर। सबसे पहले जो तरंग ए बी है, पृष्ठ के बिंदु ए को स्पर्श किया था t बराबर 0 समय में। तो जब ए को टच किया था तो द्वितीयक तरंगिकाएं भी सबसे पहले कहां से निकलेगा, ए से ही निकलेगा ना। तो द्वितीयक तरंगिकाएं जो ए से निकल रहा है, उसको मान लिया जाए कि दूसरे माध्यम में जाने में कोई बिंदु बी डैश है,
दूसरे माध्यम के बिंदु बी डैश तक जाने में इसको उतना ही समय लग रहा है जितना कि बी को ए डैश तक जाने में लगा था, यानी टी समय। टी समय यहाँ से यहाँ तक लगा था ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी मान लेते हैं कितना समय लग रहा है, टी समय। अभी जस्ट बताए थे कि पहला माध्यम में वेग अलग, दूसरा माध्यम में वेग अलग, चूंकि अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होगा जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वेग बदल ही जाएगा ना। तो इसमें वेग v1 माने थे, दूसरा में वेग v2 माने थे, और समय तो वही लग रहा है। तो ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए बी डैश बराबर जो हो जाएगा v2t। दूरी बराबर चाल गुने क्या होगा, समय होगा। क्लियर है, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब क्या करते हैं कि ए को केंद्र मान लेते हैं, ए को केंद्र मान लेते हैं और ए बी डैश त्रिज्या का एगो गोलीय चाप खींचते हैं। ए बी डैश के त्रिज्या का एगो गोलीय चाप खींचते हैं और इस चाप को क्या करते हैं कि ए डैश से, जो पृष्ठ का ए डैश है, उस ए डैश से इसको स्पर्श करा देते हैं। तो हम देखते हैं कि ए और ए डैश के बीच जितना भी द्वितीयक तरंगिका निकल रहा था, उस सभी द्वितीयक तरंगिकाएं ए डैश बी डैश को क्या करेगा, स्पर्श करेगा। क्या करता था, स्पर्श करता। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश कौन सा तरंगाग्र हो गया, अपवर्तित। क्लियर है, अपवर्तित। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है और आपका डेली आपका लाइव चल रहा है, जिसको आप कभी फॉरगेट मत कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का समय है। ठीक है, एग्जाम का समय है। क्लास में तो पूरा डिटेल में आपको बताया गया सिर से, लेकिन अब भी थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, लेकिन आप वीडियो को हमेशा देखा कीजिए और हमेशा लाइव क्लास ज्वाइन किया कीजिए। तो फिर से इसको देखिए, इस मैकेनिज्म को फिर से बता रहे हैं, थोड़ा सा इस मैकेनिज्म को फिर से बता रहे हैं, इसमें कभी मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछता है। आपका क्वेश्चन था कि प्रकाश का अपवर्तन का व्याख्या करना है, अपवर्तन का व्याख्या करना है। किसके सिद्धांत के आधार पर, हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर। तो हाइगेन्स का सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का अपवर्तन का व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ माने हैं। जेड जेड डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ माने हैं और इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक तरंग AB को तिरछा आपतित कराएं। जेड जेड डैश जो अपवर्तक पृष्ठ है, इस अपवर्तक पृष्ठ पर एक तरंग AB क्या है, तिरछा आपतित हुआ है, जो कि सबसे पहले बिंदु A को स्पर्श किया है। सबसे पहले क्या किया, बिंदु A को स्पर्श किया है, यानी t बराबर 0 समय में सबसे पहले कहां पर आया है, A पर आया है। और ये तरंग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा A और A डैश के बीच सब बिंदु से वो टकराते जाएगा। तो जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है तो बिंदु B को, ये जो पृष्ठ है ना जेड जेड डैश, उस पृष्ठ के बिंदु A डैश तक पहुंचने में कितना समय माने हैं, t समय माने हैं। पहला माध्यम में कितना वेग है, v1 माने हैं, दूसरा माध्यम में वेग v2 माने हैं। क्लियर। तो बिंदु B को जब A डैश तक पहुंचने में t समय लगा, तो दूरी बराबर तो आपको पता है कि चाल गुने समय। तो चाल कितना है, v1, और समय कितना लिया है, t लिया है। तो BA डैश बराबर जो हो गया, क्या हो गया, v1t। और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेगा A और A डैश के बीच सब बिंदु से क्या होगा, वो टकराते हुए जाएगा। क्लियर है, A और A डैश के बीच सब बिंदु से क्या होगा, वो टकराते हुए जाएगा। जब टकराते हुए जाएगा तो उसे कौन सी तरंगिकाएं निकलेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं। कौन सी तरंगिकाएं निकलेगा, द्वितीयक। हाइगेन्स का सिद्धांत में बताए थे ना, हाइगेन्स का सिद्धांत में कहना था कि जब तरंग आगे की ओर किसी माध्यम में बढ़ेगा और प्रत्येक कण से वो क्या होगा, टकराते हुए जाएगा। जब तरंग किसी माध्यम से होकर आगे बढ़ती है, आगे की ओर संचारित होती है, तो माध्यम के प्रत्येक बिंदु से वो टकराते हुए जाएगा और प्रत्येक बिंदु एक नया तरंग स्रोत के जैसा व्यवहार करता है, जिससे नया तरंगिकाएं निकलेगा, जिसका चाल समान होगा। उसको क्या कहते थे, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते थे। क्या कहते थे, द्वितीयक तरंगिकाएं। तो A और A डैश के बीच भी बहुत सारा द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगा। तो सबसे पहले ये कहां से टकराया था, A से टकराया था। ये जो तरंग AB जो है सबसे पहले टकराया था A से। तो जब A से टकराया था तो द्वितीयक तरंगिका भी सबसे पहले निकलेगा कहां से,
ए से ही नहीं निकलेगा। तो ए से जो द्वितीयक तरंगिका निकला, दूसरा माध्यम में बिंदु बी डैश तक पहुंचने में उतना ही समय ले रहा है जितना कि बी को ए डैश तक पहुंचने में लगा था, यानी कि टी समय। कितना समय? टी समय। तो ए को ए डैश से जो द्वितीयक तरंगिका निकला बी डैश तक पहुंचने में टी समय। अब वेग दूसरा माध्यम में वेग कितना माने हैं? v2 माने हैं। दूसरा माध्यम में वेग माने हैं v2। तो ए बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? v2t। ए बी डैश बराबर हो जाएगा v2t। अब क्या किए हैं कि ए को केंद्र मान लिए हैं। ए को केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एगो गोलीय चाप खींचे हैं। क्या खींचे हैं? चाप खींचे हैं। तो जब चाप खींचे हैं और इस चाप को क्या किए हैं? ए डैश से हम लोग स्पर्श करा दिए हैं। जब स्पर्श करा दिए हैं तो हम देखते हैं क्या कि ए और ए डैश के बीच, ए और ए डैश के बीच जितना द्वितीयक तरंगिका निकल रहा है सब जो है इसको क्या करेगा? स्पर्श करेगा। तो ए डैश बी डैश कौन सा तरंगाग्र हो गया? अपवर्तित तरंगाग्र। क्या हो गया? अपवर्तित तरंगाग्र। क्लियर है? इसमें कोण आई था और ये कोण आर मान लिया। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आप इसमें यह भी ले सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ए डैश, एक त्रिभुज देखिए यहां पे बन रहा है, ये त्रिभुज ए बी ए डैश, ए बी ए डैश साइन थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटे कर्ण, पता है ना कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन आई बराबर आप लीजिएगा, अगर साइन आई बराबर लीजिएगा तो बी ए डैश बटे क्या हो जाएगा? ए डैश। थीटा के सामने वाला लंब होता है ना, तो साइन आई बराबर बी ए डैश बटे क्या हो जाएगा? ए डैश। लंब बटे कर्ण, बी ए डैश बटे क्या हो जाएगा? ए डैश। क्लियर है? बी ए डैश बटे ए डैश। क्लियर ना? उसी तरह से इस त्रिभुज में अगर लेते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में अगर लेते हैं तो साइन आर बराबर जो हो जाएगा, इसमें साइन आर है, थीटा क्या है? आर है, कोण कितना है? आर है, अपवर्तन कोण। इसमें आपतन कोण आई था, इसमें क्या है? अपवर्तन कोण आर है। तो साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, इसमें भी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ए बी डैश बटे क्या हो जाएगा? ए डैश। लंब है, ये कर्ण है, ए डैश। अगर साइन आई बटे साइन आर करते हैं, अच्छा बी ए डैश के जगह पर देखिए आपका आया हुआ है v1t, बी ए डैश के जगह पर क्या आया हुआ है? v1t, यानी आप इसको लिख सकते हैं v1t अब बटे क्या? ए डैश। बी ए डैश बराबर देखिए क्या आया था? बी ए डैश बराबर क्या आया था? v1t, दूरी बराबर चाल गुने समय। उसी तरह से ए बी डैश बराबर भी आया है यहाँ पे v2t, तो ए बी डैश के जगह भी v2t लिख सकते हैं बटे ए डैश। क्लियर है? v2t बटे क्या है? ए डैश। अब